सो कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 का पहला मैच था और ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि एक बदला भी लेना था और बार बार जो चढ़ाया जा रहा था नहीं वो न्यूजीलैंड से लेना, लेकिन जो बार बार हमें मौका कह के चढ़ाया जा रहा था, हमें बार बार ये कहा जा रहा था कि जी स्क्रीनें तोड़नी पड़ जाएंगी, नए आपको LCD लेने पड़ जाएंगे, तो वो हमें जरूरत नहीं पड़ी। वो तमाम तर पटाखे जो है ना जिनको दिखा के आप हमारा मजाक उड़ाते थे, वो पटाखे कल हमने फोड़े हैं जब पाकिस्तान मैच जीता था। और वो सिर्फ पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में जनाब हमने फायरवर्क्स भी देखे। इस हवाले से हमने बुर्ज खलीफा पे कल स्पेसिफिकली देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है वो वहां पर बजाया गया है। और साथ में भी जो भी है, कल का मैच कमजोर दिल अफराद के लिए बिल्कुल भी नहीं था। और जो परफॉर्मेंस आते साथ ही पाकिस्तान ने शुरू की, यू रिमेंबर कल स्पेशली बात भी की जा रही थी कि जो पहले क्या कहते हैं फील्डिंग करेगा उसके चांसेस ज्यादा हैं। बट देयर इज ऑलवेज दिस साइकोलॉजिकल गेम दैट इज ऑलवेज गोइंग ऑन, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया खेलते हैं उस वक्त नर्व्स का गेम होता है, उस वक्त ये नहीं होता कि मतलब फील्ड किसको सपोर्ट करेगी। दे प्लेड वेल। लेकिन एक और चीज थी कि आप ये देखें कि जिस घड़ी के इंतजार करते करते हमारी नस्लें बूढ़ी हो गई, एक या दो नस्लें, जब वो मुंतजर है, हमारे माँ बाप, हमारे चचा ताया, ये सारे मुंतजर रहते थे कि किस तरीके से पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन दैट नेवर हैपेंड। इस सिचुएशन में जब न्यूजीलैंड की टीम आके वापस लौट गई, जब इंग्लैंड की टीम ने आने से इनकार कर दिया, जब हमारे ग्राउंड से क्रिकेट दूर रही, ऐसे में हमने अपने आप को कंपोज रखा और एज अ यूनिट। और क्या खूबसूरत बात है कि मौके पे चौका एनू कहंदे ने जी मौके ते चौका ते जेडे कीवी हो तुसी सानू वेख रहे हो ते तुसी वेख लो वो कि कल होया की है। अब ये जरा बार-बार मौका से चढ़ाया जा रहा था, उस मौके का जवाब कल हमने कैसे दिया फील्ड में, देखिए। कल ना अक्षय कुमार भी वहां पे मौजूद थे और उनको देख के लोगों को लग रहा था भी ये तो मैच जीतेंगे तो पता नहीं बाद में क्या होगा। आपको पता है इस मैच की ज्यादा से ज्यादा टिकट मोर देन 70% जो टिकट थी वो इंडियन क्राउड ऑलरेडी ले चुका हुआ था। इवन द सीट्स वर ऑलमोस्ट ब्लू। और उसके बाद क्राउड में 75% वर इंडियन देयर, पाकिस्तानी जो थे तादाद में कम थे। लेकिन सोचिए तो यही सही मौका था कि जब उनको दिखाना था ना। और अक्षय कुमार जो अपने को खिलाड़ी कहलाते हैं, उनको जाना जाता है खिलाड़ी के नाम से, वो सोच रहे होंगे क्यों ना मैं ग्राउंड में जाके थोड़ी बहुत कोशिश कर लूं। फिल्मों में तो ऐसा हो जाता है ना कि नए स्टंट्स न जाने क्या कर लेते हैं फिल्मी दुनिया में। संजू बाबा भी आए हुए थे और हम देखा हमारे पाकिस्तानी भी सियासतदान भी वहां पे पहुंचे हुए थे, क्यों ना पहुंचे होते। शेख रशीद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन वो नहीं जा सके। फवाद चौधरी साहब वाज देयर, अलीम डार वाज देयर। और इसके अलावा खैर हमने जब कल पाकिस्तान मैच जीता है उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी टीम थी उन्होंने बहुत ही ह्यूमिलिटी से काम लिया, बहुत प्यारे तरीके से। और बाबर आजम ने कहा कि हमें यस एग्जैक्टली जिसकी जरूरत थी। कल बाबर आजम ने मैच जीतने के बाद क्या कहा, आपको सुनाते हैं। पास जो पीछे गुजर गया उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे और एज अ कप्तान मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। मैं एज अ कप्तान यही चाहता हूँ कि जिस तरह लड़कों ने 100% दिया है फील्डिंग में, बॉलिंग में और बैटिंग में, तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशन बात है। जिस तरह बॉलर्स ने अर्ली ऑन विकेटें ली वो हमें काफ़ी हेल्पफुल हुआ। जिस तरह उसने स्टार्ट किया, अर्ली विकेटें हमने लेके दी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी आया। उसके बाद फिर जो स्पिनर आए, स्पिनर ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया। जो हमने प्लान किया था उसको अप्लाई किया और उसके सामने रिजल्ट आए। हमने प्लान किया था जिस तरीके से हमने फिर 6 ओवर यूटिलाइज़ किया, उसके बाद फिर पार्टनरशिप हमने ग्रो अप की और कोशिश हम यही कर रहे थे कि हम जितना एंड तक जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा और रिजल्ट हमारे हाथ में। पहला मैच हम जीते हैं, उससे कॉन्फिडेंस आया और उसी कॉन्फिडेंस को लेकर हम आगे जाएंगे, क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है और आगे काफ़ी मैचेस है कि जिस तरह आज हमने 100% दिया, सब ने अगले मैचों में भी 100% दिया। ये देखिए कि जो कंपैरिजन्स ड्रॉ किए जाते हैं विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान, अब ऑब्वियसली ही इज द बेस्ट प्लेयर इन ऑल द फॉर्मेट्स कहा यह जाता है आर्ग्यूबली, क्योंकि विराट कोहली की अपनी क्लास है, उनके रन ज्यादा हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी सेंचुरी ज्यादा है। लेकिन बात यह है कि जो चीज़ इन दोनों खिलाड़ियों को अलग करती है दुनिया के दूसरे प्लेयर से, वो है इनका पॉजिटिव एक बिहेवियर और कंट्रोल्ड एग्रेशन। देखें बहुत अच्छी बॉलिंग की पाकिस्तान ने, लेकिन एंड में जब शाहीन शाह अफरीदी ने एक नो बॉल के 5 रन दिए थे और जो सिचुएशन हम देख रहे थे कि एक नफसियाती हिंसा है 150 का, वो उबूर करके इंडिया, उसके बावजूद इन्होंने, जैसे नॉर्मली कैप्टन होते हैं कोई भी के वो एकदम लैश आउट कर जाते हैं, अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन ही वाज इन कंट्रोल। एट द एंड ऑफ द डे नर्व्स की गेम है और पहले ही कहा जा रहा था कि बस 140 से ज्यादा इनको रन्स बनाने नहीं देने, 120 से ज्यादा कहा जा रहा था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखा कि 151 रन बनाए, फिर पाकिस्तान को 152 का उन्होंने हदफ भी दिया।
अच्छा, कल जो सबसे प्यारी चीज़ लगी, जो पिक्चर्स, वैसे तो मैच पाकिस्तान ने जीत लिया लेकिन कुछ तस्वीर, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने हमारे दिल जीत लिए, जिसमें हमने देखा कि जब मैच खत्म हुआ है तो जिस तरीके से विराट कोहली जो है वो ऑफ कोर्स एक सीजन प्लेयर है, किस तरीके से उन्होंने रिजवान को बकअप किया, ही पैट ऑन हिज बैक, उनको गले लगाया, ना सिर्फ रिजवान बल्कि बाबर को भी, विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल. And he acknowledged that. He knew कि जी, because Rizwan की personality, I would say, I must say कि such humble, such beautiful persona he has. बहुत शानदार. अच्छा, उसके बाद मतलब हमारी परफॉर्मेंस भी इतनी कमाल थी कि वो कहते ना कि आप परफॉर्मेंस इतनी कमाल दें कि जो आपका दुश्मन है ना वो भी आपको दाद दिए बगैर. और अब ये देखिएगा इसके बाद वो मंजर है. That was such a beautiful hug. ये मंजर. And रिजवान के चेहरे पे जो स्माइल है, that is मतलब कोई that is priceless. अच्छा, कल क्या कोहली ने कहा जब पाकिस्तान मैच जीत गया, किस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ की, चाहे पाकिस्तान की बॉलिंग हो या बैटिंग, आपको सुनवाते हैं. I think Pakistan certainly outplayed us today. With the ball, I think they started off brilliantly. When you get 3 wickets for 20 runs, it's very difficult to get back into the game. We always knew that we need a total which is competitive. But even with the bat, they did not give us any chances and were very, very professional and effective out there in the middle. As I said, some quality bowling from Pakistan up front did not let us get off the blocks quickly and to add those extra runs. जी, तो कामयाबी और आगे बढ़ने का रास्ता यही होता है कि जब आप अपनी गलतियों को एक्नॉलेज करते हैं और उनसे सबक सीखते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर, और मदिया आप भी यहाँ पर शुक्र अदा करना चाहेंगी और शुक्रिया अदा करना चाहेंगी ये जो नहीं भारतीय चैनल्स का, जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करके इतने अरसे से इतने, और अभी भी 1.5-2 महीने से जो मुहिम चला रहे थे उसमें नए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने गाने बनाए. कल हमारी टीम ने वहां से बड़ी जबरदस्त किस्म की एक वीडियो भी शेयर की थी कि भारतीय जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके क्या रिमार्क्स आ रहे थे. जो कपिल देव ने भी जी हमें कुछ मशवरे दिए थे, जरा हम आपके साथ वो जरा शेयर तो करें ना, जरा सुने मशवरे में क्या कुछ आ रहे थे. अच्छा, चलिए वो हम आपको आगे जाकर दिखाएंगे. लेकिन जो भारतीय मतलब जो हम देख सकते हैं ना अवाम में जो गमो गुस्सा, तो लोग रो रहे थे और कह रहे थे उन्होंने धोखा दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे. अच्छा, कल लेकिन जो सेलिब्रेशन थी, इट वाज ऑल ओवर द वर्ल्ड. हम इसको देख रहे थे किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा था. और पाकिस्तान के पहले एजी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, वहाब रियाज, मिसबाह हक और फखर आलम ने तो जनाब, मैं कहती हूँ ना जब इंसान को बहुत खुशी होती ना तो आपका डांस निकल ही जाता है. मेरी तो आवाज खत्म हो गई है यार, चीखें मार के. इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. वर्ल्ड कप में नहीं जीते, वर्ल्ड कप में नहीं जीते, वर्ल्ड कप में नहीं जीते. जहां जाओ ये बात करते, लो जी जीत गया हूं. 2017 जो चैंपियंस ट्रॉफी से एक दिन पहले तुमने जीत के बैठे हुए थे, तुम्हें फड़कास पड़ी, और आज भी तुम जीत के बैठे हो. मैं कहा मैच खत्म होने दे बच्चों, फिर बात करेंगे. बिल्कुल, अब आए मैदान में. मैंने ऐसे पाकिस्तान को पहले नहीं खेलते देखा इंडिया के अगेंस्ट. वो 20 साल की बात करें, मैं इससे ज्यादा कहूंगा. यू नेम इट, मेरा नहीं ख्याल किसी भी एक प्लेयर ने एक भी गलत कदम रखा है. इंडिया बुरा नहीं खेली, हम लोग आउटस्टैंडिंग थे. एब्सोल्युटली. द वे वी स्टार्टेड, जिस तरह हमने बॉलिंग की, जिस तरह हमने फील्डिंग की, जिस तरीके से हमने बैटिंग की, जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज खेला है, दैट इज अमेजिंग. हर बंदा, इवन के जो बाहर भी बैठे हुए थे, दे वर एवरीबॉडी वाज इनटू द गेम सो मच. और जिस तरीके से आए हैं, द बॉडी लैंग्वेज, द फील्डिंग टुडे वाज एक्सेप्शनल. अच्छा, मैं इन लोगों की परफॉर्मेंस देख रहा था. मैं कह रहा था कि यार आप सोचे उस वक्त मैच जब जीते होंगे तो क्या उस वक्त, और ये जो म्यूजिक था, मौसीकी के साथ आपकी लुडियां और भी निकलती हैं. और हमारा आज मॉर्निंग शो नहीं होना चाहिए था, हमारा लेट नाइट शो होना चाहिए था. वैसे कल का शो मैं कल इतना मिस कर रही थी कि कल स्क्रीन पे होना चाहिए था. जस्ट इमेजिन जो जज्बात निकल के आते हैं और आप स्टेज ड्रामे भूल जाते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. ये सत्ती के जज्बात से मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है. लेकिन कल अच्छे भी स्टेज ड्रामे होते हैं. आप किन की बात कर रही हैं? नहीं, मैं तो खैर किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन मुझे सत्ती के लुडियों का आइडिया है ना थोड़ा बहुत, तो मुझे पता है कि वो आपको कैसे महसूस करते हैं. अच्छा, कपिल देव जो साबिक भारतीय कप्तान है, वो बिफोर दिस मैच पाकिस्तान को खैर मशवरे तो बड़े दे रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो फिर उन्होंने भी पाकिस्तान की तारीफ कैसे की, ये भी तो आपको दिखानी बनती है ना. बिल्कुल. जितनी तारीफ की जाए उतना कम है. बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेली है. 100 रन कम नहीं होता और विकेट इतना भी नहीं कि आप आराम से रन बनाओ, लेकिन उनका खेलने का तरीका एक पहली बार देखा है. बहुत सुकून से आराम से बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, और कप्तान ने बड़े आराम से दोनों अपने साथी को एक कर और जहां जरूरत था बड़े शॉट खेलने का खेले. और तारीफ करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि उन्होंने मैच बड़े आराम से जीता। आज पाकिस्तान की टीम बेटर टीम थी, हमको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आज हमसे बहुत अच्छा किया। अगर देखे जाए तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी, बट लेकिन आज पर्टिकुलर डे वो पाकिस्तान का। ओके जी, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से अब वो भी मानेंगे जी, आप मानेंगे और एक लंबे अरसे तक आप ये मानते रहेंगे कि हमने कैसे आपको हराया और कैसे बदला चुकाया, वो बदला जिसका हम हमेशा से मुंतजर थे। बगैर किसी विकेट के नुकसान के सबसे बड़ी थी और मुझे लग रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन कांटे का मुकाबला नहीं था। पाकिस्तान जैसे मैच शुरू हुआ, पाकिस्तान उनके आसाब पे हावी रहा। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे जब बाकी सारी सेलिब्रेशन हो रहे थे, तो शाहिद साहब की भी। शाहिद साहब, मैंने आपकी टीवी पे भी लुडियां देख ली, और इससे पहले आपसे सवाल किया जाए, गाने से आगाज होगा जैसे उस दिन आपसे बात हुई थी कि आज के दिन की आज़ा की शायरी भी साथ साथ अगर हो सके तो। शायद भाई, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, रिजवान मेरी जान है, बाबर मेरी आन है, शाहीन तूफान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। बहुत ही शानदार विक्ट्री, बहुत ही शानदार विक्ट्री। ये वो पिच थी जिस पर वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 55 रन पर आउट हो गई थी, और फिर इंडिया ने इस पे जब 151 स्कोर किया तो थोड़ा सा खौफ लग रहा था कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह बाबर आजम और रिजवान ने बैटिंग की है, शानदार बैटिंग, 78 नॉट आउट, 79 नॉट आउट, 68 नॉट आउट, बिल्कुल तुन के रख दिया इंडिया की बॉलिंग को। जसप्रीत बुमराह हो, शामी हो, भुवनेश्वर कुमार हो, वरुण चक्रवर्ती हो, रविंद्र जडेजा हो, किसी को नहीं बख्शा। बहुत जबरदस्त बैटिंग की। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मैच खत्म हुआ, जिस तरह कोहली ने आकर रिजवान को थपथपाया, ऐसा लगा कि जैसे बोल रहे हैं, अबे छोटे तू तो बड़ी कमाल की बैटिंग करता है। और फिर महेंद्र सिंह धोनी जो उनके मेंटोर हैं, वो शोएब मलिक, इमाद वसीम, बाबर आजम और रिजवान से बातें कर रहे थे मैच के बाद, और तारीफें कर रहे थे उन्होंने। जो जिन लोगों ने बताया उन्होंने बेहद तारीफें की धोनी ने। और धोनी थे, जब 2015 वर्ल्ड कप एडिलेड में पाकिस्तान उनसे हारा था, तो धोनी ने हंस के कहा था, ठीक है हम जीत रहे हैं, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पाकिस्तान हमें हराएगा। तो अभी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, अभी इंडियन चैनल्स पे इस मैच से पहले क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि भाई धोनी पाकिस्तान की बॉलिंग की बड़ी बात करते हैं कि जिस दिन चल गए तो हमारा हो जाएगा। दे वर क्रिटिसाइजिंग नहीं कि उनके दिल में तो खौफ बैठ गया पाकिस्तानी टीम का। ये खौफ नहीं था, रियलाइजेशन थी, आई बिलीव। बिल्कुल, हम मैच से पहले जब जुम्मे को बात कर रहे थे तो मैं ये कह रहा था कि पता नहीं अजीब सा एक इंडियन कैंप में खौफ सा है कि वो शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम से खौफ खा रहे हैं कि ये, हालांकि हमारी तो टीम वो टीम है कि जो कभी भी नहीं जीती थी। और फिर प्रेस बॉक्स में कल रात को गोरे ये बात कर रहे थे, व्हाट एन अमेजिंग विक्ट्री फॉर अ कंट्री जो जिसको न्यूजीलैंड छोड़ के चली गई, जिसके पास इंग्लैंड नहीं आई, तो उसने पूरी दुनिया को जवाब दिया। और अब हमें ये वर्ल्ड टाइटल जीतना है। अगर हम ये वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे तो हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि देखो तुम हमारे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमें छोड़कर, हमें तन्हा छोड़कर क्रिकेट नहीं खेल सकते, और हम तुम्हें बताएंगे कि हम क्या चीज हैं। और जिस तरह की पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, रमीज राजा ने इख्तियार की, एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार की, और अब न्यूजीलैंड वाले भी अंडर प्रेशर हैं। केन विलियमसन के एल्बो में तकलीफ है, वो इंशाल्लाह कल का मैच नहीं खेलेंगे, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी एक ऐसी शिकस्त देगा सेमीफाइनल में इंग्लैंड को। असल बदला तो उन्हीं से है। बड़ी बातचीत की जा रही थी आशमी साहब कि अब बस पाकिस्तान इंडिया से मैच जीते ना, तो फिर आप देखें कि आपके लिए पैसों की, प्लेयर्स के लिए पैसों की कमी नहीं होगी, लोगों ने बड़े तोहफे तहरीफ देने हैं। अच्छा, लेकिन कल की जब परफॉर्मेंस देखें, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, व्हाट एवरीवन एल्स वाज एक्सपेक्टिंग, कि कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि जो भारतीय प्लेयर्स हैं वो किसी ना किसी नफसियाती दबाव का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से हमें वो नजर नहीं आया। पूरा मैच हमें यकतरफा नजर आया। तो आपको क्या लगता है कि वो जो पहले टॉस हार गए थे, क्या वो उसी से ही उनको लग रहा था कि वो शायद हम आगे हमारी गेम ना चल सके? हुआ क्या था? बिल्कुल, टॉस बड़ा क्रूशियल था। जब कोहली बहुत टॉस हारता है, हालांकि वो इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो उसकी लक नहीं होती टॉस में, वो बड़े टॉस हारता है। और जब वो टॉस हारे तो उनकी आधी जान तो निकल गई होगी, इसलिए कि ये जिस तरह मैंने बताया कि वही वाली पिच थी जो वेस्ट इंडीज जिस पर 55 रन पर आउट हो गई थी। उन्हें पता था कि पाकिस्तान टॉस जीत के फौरन उनको बैटिंग देगा, और फिर पाकिस्तान ने जिस तरह आउट किए, शाहीन शाह अफरीदी ने याद दिला दी मोहम्मद आमिर की, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 3 आउट किए थे, शाहीन शाह अफरीदी ने भी 3 आउट किए। और रोहित शर्मा बड़ा खतरनाक प्लेयर है। मैनचेस्टर में जो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप का मैच हुआ था उसमें उसने 140 स्कोर किया था, और वो ऐसा बौखलाया उस बॉल पे, ऐसी तेजी से वो बॉल अंदर आई, तो इंडिया, और एडमिट किया कोहली ने कि वी वर आउट क्लास। और सिंपली आउट क्लास बहुत ही अच्छा लफ्ज था, वो ये नहीं कह सकता था कि हमें टेम कर दिया।
फ्रेम जरा ज्यादा सख्त हो जाता, लेकिन उसने कहा कि हमें आउट क्लास कर दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अच्छा लफ्ज यूज किया। उन्होंने कहा मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि पाकिस्तान ने हमें आउट क्लास। अच्छा शायद भाई एक और चीज, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने चेज करते हुए इनिंग्स बिल्ड की, आपके इल्म में है कि और बाबर आजम ने उसमें बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि रिजवान जो है वो बड़ा एक अपने जज्बात का इजहार करने वाला प्लेयर है। एक बॉल मिस हो गई, शॉट नहीं लगा तो ही रिएक्ट कि हाँ जी डिसअपॉइंटमेंट शो करेगा। लेकिन जब आपके इल्म में है कि जसप्रीत बुमराह का पहला ओवर बड़ा टैक्टफुली खेला, चक्रवर्ती जिसका आपको पता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड कितना अच्छा है, बड़ा इकोनॉमिकल और बड़ा ऑन द पॉइंट, रविंद्र जडेजा मतलब टू द पॉइंट और बड़ा एक कहते हैं कि बड़ा फेयरफुल बॉलर, ऐसे में किस तरीके से हमने उसको खेला, वो स्ट्रेटजीज के बारे में जरा बताएं। बड़ा जबरदस्त प्लान था पाकिस्तान का। एक तो देखें अप फ्रंट विकेटें चाहिए होती हैं, कोई भी T20 हो, 50 ओवर्स का मैच हो, टेस्ट मैच हो, आपको शुरू में विकेटें चाहिए। वो विकेटें आपको शाहीन शाह ने दिलाई और शाहीन शाह ने बताया कि हमारा ये प्लान था कि हमें जल्दी विकेटें उड़ानी है, टॉप ऑर्डर उड़ाना है। फिर जिस तरह बैटिंग की, आप जैसे वरुण चक्रवर्ती का जिक्र करें, मिस्ट्री स्पिनर है, कभी लेग ब्रेक करता है, कभी ऑफ ब्रेक करता है, कभी कैरम बॉल करता है। उसके पहले 3 ओवर इतने एहतियात से खेले, पहले 3 ओवर में उसके सिर्फ 17 रन बने, कोई चौका नहीं पड़ा था उसे, और चौथे ओवर में कसर निकाल दी, 16 रन लूटे और पाकिस्तान मैच जीतने की तरफ चला गया। बाबर आजम ग्रूम हो रहे हैं। रिजवान की तो क्या खास बात करें कि वो एक ऐसा सिंपल सा पठान है जिसको ये पता ही नहीं होता कि सामने कोई बॉलिंग करा रहा है। उसको काइल जेमिसन का नाम नहीं पता, उसको ट्रेंट बोल्ट का नाम नहीं पता, हो सकता है उसको इंडियन फास्ट बॉलर्स के नाम पता हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे गर्ज नहीं कि बॉलर का क्या नाम है, मुझे इससे गर्ज है कि किस हाथ से बॉलिंग करा रहा है और मैं उसको जवाब दूंगा। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उसने कहा कि मेरा ये पहला मैच था भारत के खिलाफ और मैं देखता था कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आता था मैं बड़ा कुड़ता था, मैं कहता था या अल्लाह मैं उधर हूँ, और फिर अल्लाह मियां ने उसकी दुआ सुन ली कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की उस तारीख का हिस्सा बने। बिल्कुल। हाशमी साहब, अच्छा एक और चीज में देख रही थी, इंडियन मीडिया ना काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो कहते हैं कि भाई ये टीम कैसे जीतेगी भारत से, जो कि एक दिन पहले अपनी जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर रही है, जिसे हम देख रहे थे क्योंकि बाबर आजम ने एग्जैक्टली एक दिन पहले अपनी जो 12 रुकनी टीम का स्क्वाड का ऐलान किया था, तो वो भी उनके गले पड़ गया कि वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, उनके साथ हो कुछ और गया। ये कॉन्फिडेंस शो करता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान यूजुअली नहीं करता। पिछले 5-6 महीने से पाकिस्तान अपने 12 अनाउंस कर देता है एक दिन पहले। छुपा के कोई फायदा नहीं है आपको। आप अपनी टीम बताएं, सामने वाले हरीफ को भी बताएं, मीडिया को भी बताएं और उन प्लेयरों को बताएं कि जिन्होंने खेलना है, उससे एक एतमाद बढ़ता है। तो कल बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त थी। 2-3 दिन से मैं ये देख रहा था कि जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की वो बड़ी पूरे एतमाद बॉडी लैंग्वेज थी। और आप आधी जंग तो आप बॉडी लैंग्वेज से जीत लेते हैं, हथियारों से नहीं, बोनस से नहीं कि आपको बड़े पैसे मिलने वाले, ये सब चीजें खुश नहीं होती। असल चीज जज्बा होता है। वो जज्बा आपको, आपके पास आधे हथियार भी हो उसके बावजूद भी आपके पास अंदर एक रिवेंज था ना कि जो हमारे साथ किया है हमें उसका जवाब देना है। और मेरे ख्याल से हाशमी साहब आप टीम के प्लेयर से कंफर्म भी कर लीजिएगा, मुझे लगता है जो बार बार मैं फ्राइडे को कह रही थी ना कि मेरे वीरो जीतना है, तुमने सुन लिया। उन्होंने कहा हमने मदिया का दिल नहीं दुखाना, मदिया वरना बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ हुआ है ना हाशमी साहब, आपको भी लगता है ना? बिल्कुल। आप जिस तरह कह रही थी कि मंडे को हम बैठे होंगे शो में और तारीफें कर रहे होंगे, गाने गा रहे होंगे, खुशियां मना रहे होंगे, तो अल्लाह मियां ने आपकी तो कुछ और भी थी सियासी एतबार से, लेकिन उस पर भी हम अलग बात करेंगे। लेकिन बलूचिस्तान वाली वो तो अलग है ना, वो हमारी नहीं थी, वो अभी नहीं, वो हमारी नहीं थी, वो किसी और की प्रेडिक्शन थी। वो सियासी प्रेडिक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान ने जो पहली कल एक फतह समेटी और उसके बाद आगे फतूहात का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, एक तो कल हमने परफॉर्मेंस देखी जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या कमाल खेले, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखी कल, आपने हमें भी देखा, फ्राइडे को भी देखा। हम तभी बड़े खुश हैं और ना चाहते हुए अपनी तरफ से बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन कल हमारी परफॉर्मेंस देखिए, अभी भी परफॉर्मेंस हमारी जारी हो सारी ना, देखें ना। लेकिन सब छोड़ दें, मैं आपको ऐसी परफॉर्मेंस दिखाने जा रही हूँ कि आपने सब ओवर एक्टिंग के पैसे काटने चाहिए। मैं तो कहती सब भूल जाएंगे। जरा कल देखें, जरा प्रोड्यूसर साहब दिखाओ। अरे क्या बहुत बढ़िया 5 रन, पंजा और मारो शॉट और मारो थ्रो, आउट करने जा रहे थे, पंजा दे दिया, कप्तान उतर गया, कप्तान का चेहरा देखिए, चेहरा उतर गया, रंग उड़ गए, ये दोनों पंजा आ गया आखिरी बॉल। क्या बात है, कितनी अच्छी बॉल डालने के बाद 50 जाएंगे, आउट कर रहे थे पाकिस्तानिया को। शाहीन शाह अफरीदी सोच रहे थे बढ़िया बॉलर है तो रन आउट भी कर लेंगे। T20 में मैच के मुजरिम होंगे शाहीन शाह अफरीदी। अगर आखिरी में इनको पकड़ेंगे, इसका तुमने अगर वो पंजा नहीं दिया होता हम मैच जीत गए होते। और उसके बाद इनका पाकिस्तान जाना दूभर।
हाँ, टीवी बाद में टूटेंगे, पहले इनको तोड़ा जाएगा। तुमने काहे के लिए वो 5 रन? पाकिस्तान में यही होता भाई, बड़े खतरनाक है। मतलब वहाँ पे तो खिलाड़ियों पर भी एकदम तलवार लटकती रहती है। हर बार हीरो बनने की जरूरत थोड़ी ना, विकेट ले लिया था मत बनते हीरो। ये है बाबर आजम। बाबर आजम एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक गेंदबाजी। यार एक चौके से पाकिस्तान जीत जाएगा क्या? इंडिया इतना कमजोर। अभी एक छक्का खा गए, फिर एक चौका खा गए, ऐसे तो जीतेगा भाई। इतने ओवर, ऐसा मौका न दे। मैं कहता हूँ बंदा जो है ना, ऐसी बातें करने के बाद यूं सर झुका के यूं करके बैठ जाए और यूं कर करके देखे। मतलब आप हद है यार, कोई शर्म होती है, कोई हाथी। और माइक फाड़ दिया। मतलब हमें भी कहा जाता है कि एक ऑडियो का एक लेवल मेंटेन रखे। बेचारा ऑडियो वाला जो बैठा हुआ मिक्सर पे, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए आपकी आवाज। सती साहब ब्रेक लाओ। ये एडे ओवर एंकर्स कहाँ से पकड़ के लेकर आए थे? मतलब पहले आप थोड़े से पैसे लगा लेते तो ऐसे ना आते। काफी सस्ते मिजाज वाले थे। मतलब पहले वो शाहीन आफरीदी का मजाक उड़ा रहे थे। वो जो 2-7 बहनें बैठी हुई थी जो इस वक्त तालियां बजाने के लिए बैठी, लेकिन वो जो साथ में बैठी हुई थी खातून, उनको तो था घर जाना मुश्किल हो जाएगा उनका, दूर हो जाएगा। ठीक है, सारी भाई आप उतनी फड़ियां माने जितनी आप बाद में बर्दाश्त कर सकते हैं। बाद में सफे मातम जो बिछी हुई थी, आगे भी मैं आपको दिखाएंगे सफे मातम। वो जो हालत देखें, मैच हम जीत गए, हमें बड़ा मजा आया और हमने भी अब इनका वही हाल करना है जो उन्होंने हमारे साथ किया था। मौका पटाखे और स्क्रीनें दिखा के लेकिन हाँ, सेंसिबली, विद सेंसिबिलिटी। हम वो नहीं है। हम विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, उन्हें सराहते हैं। अगर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं, जेंटलमैन बनते हैं, तो हम आगे से उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज हमारे प्लेयर्स ने प्रूव किया कि हमें मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है। हम रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्ट लेंगे और ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे। बोलने से याद है उनके एंकर से क्या मुंह से पटाखे फोड़े हैं, इसमें बात करेंगे। लेकिन आप तो